दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सभी अखबार, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ही चीज दिखाई जा रही है, G20, G20, G20। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी थी। लेकिन दोस्तों, ये G20 होता क्या है, वर्ल्ड लेवल पर इस ग्रुप की क्या इम्पोर्टेंस है और G20 2023 हमारे भारत के लिए क्यों खास है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। Has handed over the G20 presidency to India for the coming year as the Bali summit has ended today. Indonesian President Joko Widodo has handed over the G20 presidency to Prime Minister Narendra Modi. G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। भव्य कार्यक्रम जो देश की साख पूरी दुनिया में बढ़ाएगा। भारत मंडपम करेगा ग्लोबल वेलकम। वसुधैव कुटुंबकम्। दोस्तों, G20 के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है G4। इसका फॉर्मेशन 2005 में हुआ था और इस ग्रुप में 4 मेंबर कंट्रीज इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी आते हैं। G4 को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है इन 4 मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बनाना। इसके बाद आता है G6, जिसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। इस ग्रुप में उस समय की 6 सबसे ज्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया था, जो कि है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इसके बाद जब G6 की पहली ऑफिशियल एनुअल समिट हुई तो उसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि G6 में कनाडा को भी जोड़ देना चाहिए। इसके बाद G6 बन गया G7 और फिर 1978 में G7 में रशिया को भी जोड़ दिया गया, जिसके बाद G7 बन गया G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर अटैक करके उसे अपने अंडर ले लिया था, तो इस बात से नाराज होकर रशिया को G8 ग्रुप से निकाल दिया गया, जिसके बाद G8 फिर से बन गया G7। अब बात कर लेते हैं कि G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि G7 कंट्रीज लेट 20th सेंचुरी में दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज थी। ये सारी कंट्रीज काफी सेल्फिश थी, सिर्फ अपने ट्रेड, अपनी इकोनॉमी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे। बाकी दुनिया से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो कि थाईलैंड से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे एशिया में फैल गया। और उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से G7 कंट्रीज को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तब इन कंट्रीज को समझ आया कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ में लेकर चलना होगा। इसके बाद 1999 में G20 का फॉर्मेशन किया गया। इस ग्रुप का मेन टारगेट रखा गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब G20 का फॉर्मेशन तो हो गया था, लेकिन 1999 से 2007 तक किसी ने G20 को सीरियसली नहीं लिया। फिर 2008 में यूएसए में आया एक फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को रिसेशन का सामना करना पड़ा। और इसी रिसेशन को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 में G20 को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसी साल 2008 में G20 की पहली ऑफिशियल एनुअल समिट वॉशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज की गई थी। उसके बाद 2009 और 10 में ये ऑफिशियल समिट साल में 2 बार ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन फिर उसके बाद 2011 से अभी तक ये ऑफिशियल एनुअल समिट साल में सिर्फ एक ही बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं G20 के मेंबर्स और G20 की फंक्शनिंग के बारे में। G20 जो ग्रुप है उसमें दुनिया की 19 सबसे पावरफुल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आते हैं। इन सभी कंट्रीज के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। गुरुजी, SSC CIA में सब फिट है। इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। G20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो कि वर्ल्ड का 60% लैंड एरिया एक्वायर करते हैं। विश्व के 2/3 लोग इन्हीं देशों में रहते हैं। ये कंट्रीज मिलकर दुनिया का 75% ग्लोबल ट्रेड करती है और वर्ल्ड की अप्रॉक्स 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। इतने पावरफुल ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना हमारे लिए गर्व की बात तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी कंट्री G20 की प्रेसिडेंट कैसे बनती है? 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का प्रेसिडेंट रहेगा। ये प्रेसिडेंसी हर साल कंट्रीज के बीच में रोटेट होती रहती है।
G20 का खुद का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं होता, इसीलिए G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है, पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट। और इसी चीज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रॉयका कहते हैं। ट्रॉयका जो शब्द है वो एक रशियन गाड़ी से इंस्पायर्ड है, जिसे चलाने के लिए 3 घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस साल के ट्रॉयका में इंडिया है प्रेजेंट प्रेसिडेंट और पास्ट में था इंडोनेशिया और फ्यूचर में होने वाला है ब्राजील। अब बात कर लेते हैं कि G20 का एजेंडा क्या होता है। G20 का एजेंडा मुख्य तौर पर 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर शामिल होते हैं और ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। शेरपा ट्रैक में शामिल होने वाले शेरपास अपनी अपनी कंट्री के टॉप डिप्लोमेट्स होते हैं, जिन्हें उन्हीं की कंट्री के हेड ऑफ स्टेट ने अपॉइंट किया होता है, जो कि उनकी जगह पर G20 की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। जैसे कि हमारे भारत के शेरपा है फॉर्मर IAS अमिताभ कांत सर, जो कि पास्ट में नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। G20 का ऑफिशियल लोगो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साल का जो थीम भारत ने रखा है वो है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। G20 के लोगों में जो आप ये कमल खिलता हुआ देख रहे हैं, इसकी 7 पंखुड़ियां हमारे विश्व के 7 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। G20 2023 की ऑफिशियल एनुअल समिट 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के हार्ट में सिचुएटेड प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज की गई है। इस समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेंबर कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स के लिए रेड कारपेट एंट्री, 5 स्टार होटल्स, लग्जरी कार्स और 500 प्लस वेजिटेरियन डिशेस का मेन्यू तैयार किया गया है। सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 1,30,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स इंक्लूडिंग आर्मी, एयरफोर्स, NSG, SSB एंड दिल्ली पुलिस को राजधानी की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम, जैमर्स, एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स, स्नाइपर्स, एंटी बॉम्ब स्क्वाड्स, एरियल सर्वेलेंस, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। राजधानी में भी 3 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें सिर्फ मिल्क, फूड प्रोडक्ट्स और मेडिसिन जैसी एसेंशियल कमोडिटीज को कैरी करने वाले ट्रक्स को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। जब से भारत G20 2023 का प्रेसिडेंट बना है, तब से लेकर अब तक भारत के अलग अलग शहरों में G20 की 230 मीटिंग्स हो चुकी है। G20 की एनुअल समिट में भारत ने मेंबर कंट्रीज के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, ओमान, मॉरिशियस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर एंड स्पेन। इस साल G20 2023 में इंडिया का मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रहेगा। इसके अलावा हमारा एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है ग्लोबल साउथ के मुद्दों को एड्रेस करना। वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिफॉर्म्स लाना। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।